आज से अराउंड 14 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू बी फीलिंग लो, डाउटफुल, बहुत सारे प्रेशर आएंगे दिमाग में। यू बी क्वेश्चनिंग कि इस साल मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कैसे पढूं, कैसे रिवाइज करूं, टेस्ट का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। देर आर मेनी मेनी डाउट्स, बहुत सारे सवाल है दिमाग पे, लाइक उलझने क्रिएट हुई है। इतना सारा कंटेंट है लेकिन उनको समराइज कैसे करे, उनको कैसे पढ़े, क्या पढ़े, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डाउट्स। In this particular video, I'll be addressing them. So hello everyone, I am Sneha, a first year MBA student at AIMS Kalyani, and in this particular video, I'll be talking about the strategy, the routine I followed during the last 14 days. I used to divide that into 3 parts. एक तो मेरा होता था morning time, then 2 to 5, and then उसके बाद post analysis and then revision. रात को सोने से पहले I used to write down the targets कि ये मेरे targets हैं, कल मुझे ये करना है। उसमें से सुबह क्या करती थी उठ के, जो भी पॉइंट्स मैं रिवीजन में वीक है ना, जो कि अलग कुछ भी चैप्टर्स हो गए, बायो के एनसीईआरटी हो गया, वो सब मैं पढ़ लेती थी, या फिर फॉर्मूला शीट्स हो गए फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के, वो सब रिवाइज कर दिया। देन 2 to 5 आई यूज्ड टू राइट द टेस्ट। उसलिए क्या होता था, जब मैं टेस्ट देती थी ना, मैं टेस्ट देती थी ऑफलाइन मोड में, लाइक पेन एंड पेपर में, घर पे बैठ के ही देती थी, पेन एंड पेपर में देती, ओएमआर फिल करती थी। उसके बाद मैं स्कोर भी कैलकुलेट कर लेती थी। स्कोर कैलकुलेट करते वक्त मुझे पता चल जाता था कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, तो उसको मैं मार्क कर लेती थी। वो सब करने के बाद मैं उठती थी, फ्रेश होती थी, आधा घंटे के ब्रेक लेती थी, मम्मी पापा से बात कर लिया, फिर बहन से बात कर लिया, थोड़ा घूम लिया, उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ा बहुत स्नैक्स लेके मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती थी। इससे पहले क्या हो गया, टेस्ट दे दिया, एनालाइज कर लिया कहाँ कहाँ पे गलती हुआ है, नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन देम। कोई भी कंसेप्ट मेरा वीक है, जो भी क्वेश्चन में मेरे कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होते थे ना, उसको मैं फिर से पढ़ती थी। लाइक अगर होता था कि मैं कम्प्लीटली वो कंसेप्ट भूल चुकी हूँ, तो मैं लॉन्ग नोट्स में जाके वो पढ़ती थी, या फिर लगता था कि मैंने कहीं पे फॉर्मूला गलत यूज कर लिया या फिर कैलकुलेशन में एरर हो गया, तो उसको मैं मार्क कर लेती थी एंड जाके देख लेती थी, ऐसा करती थी। अगर सिली मिस्टेक होता था ना, तो मैं ये बार बार सोचती थी कि नहीं, मुझे नेक्स्ट टाइम ये सिली मिस्टेक नहीं करना है। लाइक सिली मिस्टेक कैसा होता था, रीडिंग एरर बहुत होता है, बायोलॉजी में मैं बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक करती थी। मैं लास्ट के टाइम पे ना मोस्टली सीएसटीज वगैरह देती थी, क्योंकि वो थोड़ा रिलेवेंट होते थे। तो मुझे अगर दिख गया कि नहीं वो क्वेश्चन लाइक यहाँ पे सिली मिस्टेक हो रहा है, बायो में लास्ट में भी ना मेरे 320 330 ऐसे रह जाते थे बहुत सारे टाइम पे। एंड द रीजन वाज कि मैं बहुत ज्यादा रीडिंग एरर कर देती थी, या फिर छोटे मोटे सिली मिस्टेक्स कर देती थी। मैं सिली मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करती थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम में रिपीट करती थी, मैं बार बार देखती थी उनको कि किस टाइप के एरर्स हो रहे हैं मेरे। एंड एग्जाम हॉल में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स तो नहीं हुए बायो एंड केमिस्ट्री में, बट मैं अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा अपने डे का प्लान बता दिया। सुबह मैं रिवाइज करती थी, लाइक बायोलॉजी हो गया या फिर फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स। देन 2 to 5 एंड देन उसके बाद थोड़ा सा टाइम मैंने बस एग्जाम दे दिया, देख लिया मार्क्स वगैरह कैलकुलेट कर लिए, कहाँ कहाँ पे गलती हुआ वो देख लिया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया मैंने। देन आई यूज्ड टू गो बैक टू द स्टडीज कि लाइक वो जो एग्जाम दिया था, वो जो मॉक टेस्ट मैंने लिखा था ना, वहां से मुझे अपने वीक एरियाज पता चले होंगे, उसको मैं पढ़ती थी। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, चलो उसको अगर बहुत ज्यादा मैं भूल चुकी हूँ तो लॉन्ग नोट से पढ़ लेती हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है कि नहीं ये तो मुझे याद था, मैंने बस लाइक कंसेप्चुअल मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद नहीं आया, तो मैं बस शॉर्ट नोट से या फिर उसको पढ़ती थी, उसके जो भी नियर बाय कॉन्सेप्ट होते थे ना, उसको भी पढ़ लेती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर बायोलॉजी में कुछ भी कोई भी लाइन मुझे नहीं पता था, मतलब मैं भूल गई थी या फिर मुझे पता नहीं था, तो मैं वो लाइन को पढ़ा मैंने एनसीईआरटी से, एंड उसके जो भी नियर बाय लाइन्स थे ना पढ़ लेती थी, वो पूरा पैरा पढ़ लेती थी, ताकि मुझे अगर उससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आए ना, तो नेक्स्ट टेस्ट में वो गलत ना हो, ऐसे करके पढ़ती थी। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रही हूँ कि मैं कैसे पढ़ती थी, कैसे टारगेट बनाती थी। एक एग्जाम्पल से तुम समझ सकते हो कि कैसे मैंने लास्ट के टाइम पे अपने दिन को प्लान किया था, कैसे मैंने टारगेट सेट करती थी कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है मुझे। तो हेयर द स्क्रीनशॉट्स तुम देख ही सकते हो। और मैं लास्ट के टाइम पे ना बहुत ज्यादा डीप में जाके मैं नहीं पढ़ती थी, ऐसा नहीं करती थी कि मैं जाके किताब खोल के फिर से एकदम 6-7 घंटे लगा के कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ या फिर 5 घंटे लगा के कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ, नहीं। मैं लास्ट के टाइम पे ना बहुत ज्यादा कंसाइज स्टडी करती थी। लाइक कोई भी मुझे पता था कि अगर मैं एक चैप्टर की 5 घंटा 6 घंटा दूंगी ना, तो बाकी मेरे बहुत सारे चैप्टर्स छूट जाएंगे, दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। मुझे अभी बहुत सारा लाइक 2 हफ्ते बचे हुए हैं, मुझे इसमें 2-3 बार रिवाइज कर लेना चाहता कि जो भी 2 हफ्ते बचे हुए हैं ना, ऑलमोस्ट अप्रैल तक मुझे 2 बार रिवाइज कर देना है, एंड लास्ट के 2-3 दिनों में मुझे कम्प्लीटली रिवाइज करना है फिर से, रिवाइजिंग इन वेरी फास्ट वे। ऐसा नहीं करती थी कि बहुत ज्यादा एकदम इजी वे में चलो यार एकदम परफेक्शन हासिल करना है, पढ़ रहे हैं एकदम डीपली पढ़ रहे हैं, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, फिर जाके एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, नहीं। जितना भी हुआ है लास्ट के टाइम पे ना, लाइक 1 हफ्ते पहले
मैं एक दिन में पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लेती थी। मैं जोक नहीं कर, लास्ट टाइम पे रैपिडली रिवाइज करना होता है। और जब तुम 2 घंटे में पूरा फिजिक्स रिवाइज करोगे ना, फिजिक्स के फॉर्मूला नोट्स, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें सारा चीज याद रहेगा, बट वन थिंग विल हैपन, तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें ना एक बार फिर से आ जाएगा। और अगर तुम 2 घंटे में किसी चीज को रिवाइज कर सकते हो ना, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे में तुम फिर से उसको रिवाइज कर सकते हो। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर तुम किसी भी दिन 2 घंटे या 3 घंटे में कोई एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर ले रहे हो ना, तो नेक्स्ट डे फिर से कर लोगे, उसके बाद के दिन फिर से करोगे। अगर कोई चीज पहले दिन छूटा होगा, नेक्स्ट डे वो कवर हो जाएगा। दैट मीन्स कि रैपिड रिवीजन इज द की। ऐसा नहीं करना है कि मैं अभी तुम पूरा बहुत ज्यादा टाइम देके डीप में जाके फिर रिवाइज कर रहे हो। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड टू रिवाइज रैपिडली। कोई भी चैप्टर हो गया, उसको आधे घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो, आधे घंटे मैक्सिमम 35 मिनट्स हो गया, उसमें कंप्लीट कर रहे हो, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, या फिर शॉर्टली उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी का भी है, हर एक लाइन बैठ बैठ के एकदम हाईलाइट करते हुए नहीं पढ़ रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो तुम भूल जाते हो, वो सब पॉइंट्स को पढ़ रहे हो, बिकॉज तुम्हें पता है ना कि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि तुम एकदम शांति से पढ़ो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, यू हैव टू बी लिटिल बिट विग्रस, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपना। फिर अपना जो भी है पढ़ लिया ना उनको, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स वगैरह, या फिर शॉर्टली जो भी कंसाइज नोट्स थे, या फिर एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट्स, वो सब रिवीजन कर लिया उसका। देन गो टू द पीवाईक्यूज। मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अगर लाइक सम पीपल विल बी आस्किंग कि दीदी मेरे 500 से 550 के बीच आ रहे हैं, डेली टेस्ट दूं क्या? तो मैं बोल रही हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम डेली टेस्ट अभी नहीं दे पा रहे हो तो अल्टरनेट डे पे दे दो। लाइक हफ्ते में 3-4 टेस्ट दे लो, दैट विल बी एनफ। तो अच्छे से एनालाइज करो अपना रिलेवेंट टेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड टेस्ट लगा रहे हो, या फिर नीट के लेवल के है ही नहीं को दे रहे हो, फिर डिमोटिवेट हो रहे हो, टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ये सब मत करो। अभी मॉक टेस्ट देना चाहते हो कि नहीं मुझे बाहर का कुछ भी नहीं लिखना है, तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, तुम्हें रिलेवेंट चीजों से स्टिक करना है, तो तुम एक काम करो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स ले लो, लास्ट 10 ईयर्स के, 8 to 10 ईयर्स के मॉक पेपर की तरह दे दो। दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल, आई कैन अश्योर। इस टाइम पे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना आर वेरी 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 आर वेरी मच रिकमेंडेड। मैं तो बार बार बोलूंगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कहीं इधर उधर मत भटको, या तो नीट लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नीट लेवल के मॉक टेस्ट दो, या फिर प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स है ना, उन्हीं को मॉक टेस्ट की तरह दे दो। अगर तुमने पीवाईक्यूज कर लिया ना, तो मोस्टली तुम्हारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए। विश्वास नहीं होता ना, तो तुम एक काम करो, लास्ट 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है, सारे एग्जाम दे के आना। देखे आके बस मुझे बताना कि आई वॉज प्रेडिक्टिंग राइटली। मोस्टली क्वेश्चन जो भी है ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिपीटेडली पूछेंगे वो लोग। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे है ना जिनको वो टच भी नहीं किया उन्होंने, और वो पूछते भी नहीं है वहां से। जो भी बार बार पूछ चुके हैं, उन्हीं को मोल्ड करके उनका लैंग्वेज चेंज कर देंगे, उनका थोड़ा सा डेटा वगैरह चेंज कर देंगे, ऐसे करके पूछ लेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम जो भी मेंटल पीस है उसको मेंटेन रखो, ज्यादा इधर उधर मत भटको, एकदम थोड़ा सा एकदम अपने अंदर शांति रखो, बिलीफ रखो कि हो जाएगा। ये बहुत बड़ा तोप नहीं है। अगर तुम कहीं पे लैग भी कर रहे हो ना, फिर भी रिवीजन के थ्रू उसे फिक्स किया जा सकता है। अपना स्लीप को इंपॉर्टेंस दो, 6-7 घंटे की नींद लो, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब चीजों को साइड रखो, जो भी होगा देख लेंगे, विल हैंडल दिस। ना तो सोचना है कि सिलेक्शन हो गया तो बहुत मजे होंगे, ना ये सोचना है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं सोचना है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। टारगेट सेट करो, रिविजन करो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, बस अपने जो भी वीकर एरियाज है उनको फिक्स करो, रिपीट करो ये चीजें। सिंपल, बस इतना ही करना है। और अपने मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना है, स्लीप को इंपॉर्टेंस देना है, ये सब चीजों को इंपॉर्टेंस दो। बस 2 वीक्स में ना बस यही सब करो। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी चीजें गलत हो रहा है, कौन सी चीजें सही हो रहा है, कुछ नहीं जानना, बस अपनी ड्यूटी पे फोकस करना है। सिंपल। रियली होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या करना है, एंड तुम इम्प्लीमेंट भी करोगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग।